बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप आलू कीमा खा रहे हो। इसका टेस्ट, टेक्स्चर, कलर बिल्कुल ही आलू कीमे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। तो आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। मैंने कुछ लोगों के हाथ की आलू फलियाँ टेस्ट की हैं, तो मुझे समटाइम्स तो वो दाने इतने ड्राई होते हैं, एक एक दाना अलग अलग गिर रहा होता है प्लेट में, या फिर वो शोरबा रह जाता है। तो ये इतनी परफेक्ट बनती हैं कि आपको जो वीडियो है ना, बिल्कुल एक सेकंड भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है, छोटे हो तो आप दो ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, और 1 टेबल स्पून जितना लहसुन लिया है। इन चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो एक साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जो 1/3 कप है, यानी हाफ़ कप से ज़्यादा। जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया तो उसके अंदर प्याज ऐड कर दिया, जो मैंने चॉप करके रखे थे। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, अगर छोटे हों तो आप 3 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है हमें बहुत ही ज़बरदस्ती चाहिए। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, राइस की तरह, जैसे राइस के चावल होते हैं उस तरह नहीं करेंगे। तो बस हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो उसमें वो हम टमाटो का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उनका कच्चापन ख़त्म होने तक हम पका लेंगे इसको। तो ये देखें सिजलिंग हो रही है, इट मीन्स कि ये पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून जितना नमक, और 1/2 टीस्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी होती हैं इसलिए कम ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया। और ज़ीरा मैं ऐड करूँगी यहाँ पे भुना और कुटा हुआ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। तो ये दोनों चीज़ें भुनी और कुटी हुई थी, इनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाइएगा। तो ये भी मेरे होममेड है। अगर आप इनकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने गरम मसाले और इन चीज़ों की अलग से रेसिपी अपलोड की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और खुशबूदार से मसाले बनते हैं। आप जिस भी चीज़ में इसको यूज़ करेंगे उसको उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। बहुत बड़े टुकड़ों में भी नहीं कट करेंगे, बहुत छोटे टुकड़ों में भी कट नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं सेम ही साइज़ के मैंने कट किए। इनको 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर फलियाँ ऐड कर देंगे। पहले आलूओं को हमने भूनना है और उसके बाद फलियों को ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 किलो फलियाँ थी, जो निकाल के दाने जो हैं वो तकरीबन 800 ग्राम रह गए हैं। तो अब ये मैंने ऐड कर दी हैं, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये वो सब्ज़ी है जिसकी भुनाई जब अच्छे तरीके से आप नहीं करते हो तो उसका कलर या उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए इसकी भुनाई जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको भूनते भूनते आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी ब्लैक नहीं कर दीजिएगा। तो इस तरीके से कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि घी जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे आलू फलियों की रेसिपी मौजूद है, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत मज़े की बनती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मिर्चें काट के रखी हुई थी, हरी मिर्चें, जो हमने स्टार्ट में ऐड नहीं की थी। आप इस स्टेज पे डालेंगे तो उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। फ्लेवर और खुशबू जो है ये इस डिश की और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो आप इन्हें ये कट करके ही इसी स्टेज पर डालनी है। तो बस इसको थोड़ा सा और भून लेंगे हम। और भुनाई पे मैं बार बार कह रही हूँ कि फ़ोकस ज़रूर कीजिएगा, वरना आपकी जो डिश है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी जितनी टेस्टी आपको ये लग रही है। बहुत मज़े की बनती है, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप। तो ये बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। और पानी तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास हम डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कुछ जगह का पानी ऐसा होता है कि चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, और कुछ जगह का ऐसा होता है कि वहाँ चीज़ें देर से गलती हैं। तो ये आपके पानी पे डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और हमें इतना पानी डालना है कि आलू और फलियाँ गल भी जाएँ। और दूसरे नंबर पे ये थोड़ी-सी हमें ग्रेवी भी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए अपनी डिश। तो हमने शोरबा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, तो मीडियम हमें इसकी जो थिकनेस है वो रखेंगे। तो इसको हमने ऐड कर दिया है और इसको हम कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक पानी भी इवेपोरेट होता रहेगा और ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल भी जाएंगी। तो गलनी इतनी चाहिए कि आलू जो है वो टूटना शुरू ना हो जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वैसे तो ये देखने में बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसकी हमने खूबसूरती का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो चीज़ ओवर कुक हो जाती है उसमें फिर न्यूट्रिशन भी बाकी नहीं रहती।
तो ये जो है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर शोरबा है। तो इसी स्टेज पे अगर आप डिश आउट करोगे तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी। अगर इससे ज़्यादा ड्राई कर लोगे तो वो बाद में और ही ज़्यादा सूखा सा लगने लग जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी 1/2 टी-स्पून जितना गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून जितनी इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपने एंड पे डालनी है इसको डिश आउट करने से पहले और फ्लेम को बंद करने से पहले। तो इस चीज़ की जो खुशबू और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एंड पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें 2 3 4 जितनी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने कट नहीं लगाया है और बस इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे, थोड़ी देर कवर कर देंगे तो इस डिश में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और खुशबू भी ऐड हो जाती है हरी मिर्चों की वजह से। तो बस धनिया मैंने धो के कट करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे और ये हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। आपको इसके लुक से भी ज़रूर आइडिया हो रहा होगा। आप इसको किसी भी टाइम खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, नान के साथ या फिर चपाती के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मोस्टली मुझे वेजिटेबल्स जो हैं वो मीट के बगैर अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वो वाहिद वेजिटेबल है जो मैं मीट के बगैर भी बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और आप सभी जानते हैं कि जो बीन्स हैं वो न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी होती हैं हमारे लिए, तो ज़रूर बनाया करिए। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़े की माशाल्लाह से लग रही हैं। ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें रनी सा हमें शोरबा नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है फलियों की। और इसका कलर भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। इससे ज़्यादा डार्क जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आपने देखा कि आलू भी बिल्कुल ब्रेक नहीं हुए हैं, गल चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो ये सारी जो हैं ये अच्छी डिश की क्वालिटीज़ होती हैं कि उसकी सबसे पहले तो लुक अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ आप बना रहे हैं एटलीस्ट वो इतनी ज़्यादा टूटी फूटी ना हो कि खाने को भी दिल ना करे और ऐसा लगे ना कि इसमें कोई न्यूट्रिशन भी बाकी होगी। और उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए, टेस्ट और खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह से हमारी जो आलू फलियों की डिश है ये सभी तरह के क्राइटेरियाज़ पे पूरी उतर रही है। बहुत ज़्यादा यमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और आप देख रहे हो इसकी कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी है थिक सी। तो बिल्कुल देखने में तो आलू कीमा ही लगता है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।